आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले नंबर ऑफ जीरोस के कुछ एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें हम पढ़ेंगे क्या भाई कि इससे पहले हमने सिंगल फैक्टोरियल को लेकर हमने पावर्स निकाली थी, मैक्सिमम पावर निकाली थी या नंबर ऑफ जीरोस निकाले से, किसको लेके, सिंगल फैक्टोरियल को लेके। लेकिन अभी हमारे इस क्लास में हम गुणा में दो फैक्टोरियल होंगे, तीन फैक्टोरियल होंगे, या डिवाइड में भी होंगे, या प्लस में भी होंगे, या माइनस में भी होंगे। तो किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन मिले, और कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई कहीं पर भी मत जाइएगा, शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी मेंस वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं इस वीडियो में। अब भाई देखो उधर, तुमने एक फैक्टोरियल के लिए तो पढ़ा ही था, अभी दो फैक्टोरियल के लिए कैसे पढ़ोगे भाई? तो दो फैक्टोरियल के लिए मुझे एक बात बताओ, फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल कितना है हमारा 95, ये दो है ना? अरे बोलो। अब मुझे 27 की मैक्सिमम पावर चाहिए, तो 27 सही मायने में क्या लिखोगे आप? 3 इंटू 3 इंटू 3, यही लिखोगे। तो तुम्हें 27 मिलेगा किससे? 3 से। अरे किससे मिलेगा? मतलब 3 की मैक्सिमम पावर निकालोगे, अरे हाँ या ना? और उसमें कितने से डिवाइड करोगे? 3 से ही डिवाइड करोगे। क्यों 3 से डिवाइड करोगे? क्योंकि 3 बार लेने पर एक बार क्या बनेगा? 27 बनेगा। 3 को 3 टाइम्स लेने पर एक बार 27 बनकर आएगा। अरे हाँ या ना? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो बड़े भैया, अब यहां से भी 3 आएगा और यहां से भी 3 आएगा, लेकिन एक बात बताओ, यहां से जो 3 आएगा वो 3 पावर के फॉर्म में आएगा। अरे हाँ या ना? मतलब सपोज करो कि मैं 40 में अगर 3 से डिवाइड करता हूं, तो 40 में 3 से डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा? 13 बार। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाओ पहले पिछली वीडियो देख लो, जिससे आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। क्लियर है? तो भाई यहां 3 से डिवाइड करोगे इसमें, तो 13 बार डिवाइड करोगे, और जो रिमाइंडर बचेगा लाला, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। जो शेषफल बचेगा भाई, क्योंकि 3 का भाग यहां पर 39 तक गया होगा, और रिमाइंडर कितना बचा होगा? 1 बचा होगा, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भाई यहां 3 से डिवाइड करोगे, फिर से कितनी बार जाएगा? 4 बार। अरे हाँ या ना? और फिर से 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार? 1 बार। और इन सभी भागफलों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम? तो बड़े भैया यहाँ फैक्टोरियल 40 से 3 की पावर 13 और 4 17 और 1 18, तो 3 की पावर 18 आई होंगी। अरे हाँ या ना? और अगर ऐसे ही मैं फैक्टोरियल 95 से पावर निकालूं किसकी? 3 की, तो भाई 3 से इसमें डिवाइड करूंगा, अरे बोलो, और 3 से भाग करूंगा इसमें, तो कितनी बार जाएगा बड़े भैया? अरे कितनी बार? 31 बार। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भाई अब यहां फिर से 3 से भाग किया तो कितनी बार? 10 बार। फिर 3 से भाग किया 3 बार, फिर 3 से भाग किया 1 बार। अब ये टोटल पावर कितनी हो गई भाई? तो इन सभी भागफलों को जोड़ लो, तो कितना हो गया बड़े भैया? 31, 10 41 और 3 44 और 1 45। तो यहां से 95 से 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 45, और इनटू लगा है बीच में। अरे बोलो। अब मुझे बताओ, देखो तुम जनरली क्या करते हैं, बहुत से लड़के इस जगह पर, बहुत से बच्चे इस जगह पर गलती ये करते हैं कि गुणा के केस में दोनों घातों को, जैसे यहां से कितनी निकाली 18 और यहां से कितनी निकाली 45, इनका गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनका गुणा कर देते हैं, जो कि क्या है? एकदम गलत। क्या है बड़े भैया? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुणा नहीं होता भाई। गुणा के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। गुणा के केस में पावर क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो बड़े भैया जुड़कर 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 45 और 18 63, कितनी हो जाएंगी? 63। तो 3 की मैक्सिमम पावर अगर पूछता इस क्वेश्चन में, 27 की ना पूछकर किसकी पूछता? 3 की। तो अगर 3 की मैक्सिमम पावर पूछता तो कितनी आती बड़े भैया? 63 आती। कितनी आती? 63, 63 आती। लेकिन हमसे पूछी किसकी पावर है? 27 की। किसकी पावर पूछी है? तो 27 की पावर कैसे निकालोगे भाई? तो 27 की मैक्सिमम पावर अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? कितने से डिवाइड करूंगा 63? बताओ। 3 से, क्योंकि 3 के 3 बार लेने पर जो पेयर बनेगा, जो ग्रुप बनेंगे या जो जोड़े बनेंगे, उनको मिलाकर क्या बनेगा तुम्हारा? 27। तो 3 को 3 बार लेने पर एक बार क्या बनता है? 27, 27। तो भैया 3 आया 63 बार, और 3 के पेयर बनाने हैं, तो भाई 3 से भाग कर दो, कितने बन पाएंगे? 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? 21 होगा। कितना होगा?
तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब नोट घर जाके करेगा और यहाँ बैठेगा। बस ऐसे ही बच्चों की वजह से तो आजकल सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई कि कंपटीशन टफ हो रहा है, लेकिन कंपटीशन टफ नहीं हो रहा है, बच्चा नोट ही नहीं कर रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए कंपटीशन टफ हो रहा है भाई। ठीक है, इसलिए वैकेंसीज में क्या कहते हैं, फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उतनों के होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। चलें तो अपने अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल क्या कहता है। फैक्टोरियल 900 और फैक्टोरियल 800 में 27 की अधिकतम घात भैया, तो फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 900 फैक्टोरियल इनटू 800 फैक्टोरियल। और मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी जिक्र किया था कि ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017, ठीक है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने ये भी बताया था कि भैया ये किसी और के एग्जाम में तो छोड़ो, ये मेरे खुद के एग्जाम में आया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बड़ा प्यारा ही आंसर था, बड़ा प्यारा ही तरीका था, लेकिन तब तक नहीं पता है, तब तक इस क्वेश्चन को कोई हिला सकता है? बताओ, नहीं हिला सकता। अभी तुम्हें क्या करना है भाई कि अब भी 27 ही चाहिए, तो 27 कैसे मिलेगा? वही सेम 3 इंटू 3 इंटू 3। अरे बोलो, तो भाई 3-3 के पेयर। तो मुझे बताओ अब इसमें जो मैं पहले मैक्सिमम पावर निकालूंगा इन दोनों में, वो किसकी निकालूंगा, 3 की या 27 की? पहले निकालूंगा मैं किसकी? 3 की। और उसके बाद निकालूंगा मैं किसकी? 27 की। अरे हाँ या ना? तो बड़े भैया पहले 900 को 3 से डिवाइड करना शुरू कर दो। तो 3 से यहां डिवाइड करता हूं तो कितना बड़े भैया? 300। फिर 3 से भाग करता हूं तो 100। अरे बोलो, 3 से 33, 3 से 11, 3 से 3 और 3 से 1। अब इन सबको जोड़ लो, 433, 44, 47, 48। कितना हो गया भाई? 448। तो 3 कितनी बार आया होगा? 448 बार। तो 3 की पावर क्या रही होगी फैक्टोरियल 900 में? 448, 448, यही तो रही होगी। अब 800 में भैया 3 से डिवाइड कर लो और यहां से भी पावर निकाल लो 3 की। तो यहाँ 3 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार? 266 बार। अरे बोलो, और फिर 3 से भाग करते हो तो कितनी बार बड़े भैया? 8 और 8, 88 बार। अरे बोलो, फिर 3 से भाग करते हो तो कितनी बार? 29 बार। फिर 3 से भाग करते हो तो कितनी बार? 9 बार। फिर 3 से भाग करते हो 1 बार, सॉरी 3 बार। और फिर 3 से भाग करते हो तो 1 बार। अब इन सभी को जोड़ लें। अरे बोलो, तो 266 प्लस 88 कितने होते होंगे भाई? 354। 354 और 29, 383। 83 और 9, 92। 92 और 3, 95 और 1, 96। तो 396 इतनी ही रही होंगी। अरे बोलो, तो भाई 396 रही होंगी तुम्हारी 3 की पावर यहां से। अब दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा। तो इंटू लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? और अगर इंटू लगा हुआ है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 448 प्लस 396, दोनों को जोड़ दो भाई। तो 4 को दिए तो 400 हो गए और 444, 844 हो गई भाई। अरे बोलो, 448 और 396 दोनों को देखो ऐड करने के तरीके तुमने बड़े बुजुर्ग लोग देखे होंगे अपने अपने घरों में, या अम्मा दादियों के पास कभी बैठना, वो तुम्हें बताएंगे इस मामले में। जब उनके पास कभी भी 8 रुपए होते हैं ना खुले खुले, तो पता है वो क्या कोशिश करती हैं कि कहीं से मेरे को और कितने मिल जाएं? 2 और मिल जाएं। और 2 और मिल जाएं तो वो 8 को क्या बना देती हैं? 10 बना देती हैं। क्या बना देती हैं? मतलब उसको कंप्लीट कर देती है। एक प्रॉपर नोट बना लो उसको, या प्रॉपर एक सही मतलब क्या कहते हैं राउंड फिगर नंबर बना देती है। क्या बना देती हैं? तो मैंने भी अभी तुमने सुना हो तो मैंने बोला 4 इसको दे दो, तो इसको अगर मैं 4 देता हूं तो ये कितना बन जाएगा? 400। अब ये राउंड फिगर नंबर हो गया। अब देखो 400 सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है और गिनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि 100-100 के 4 नोट तुम गिन लोगे। अरे हाँ या ना? लेकिन 396 बोलने में भी बुरा सा लगेगा, लिखने में भी बुरा सा लगेगा। तो मैं थोड़ी सी दिक्कत हुई, 396 लिखने में थोड़ा सा तो माइंड पर जोर पड़ता है। तो वही मैं बोल रहा हूं तुमसे, 4 इससे लिए तो यहाँ कितने बचे? 444। भाई इसने क्या घर से थोड़ी नहीं होंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो इससे लिए होंगे। 4 तू मेरे को दे दे भाई, तो मैं पूरा हो गया। कितना हो गया? 400। अरे हाँ या ना? और 400 और ये कितना बचा? 444। तो बताओ 400, 400, 800 और ऊपर कितने? 44। ऊपर कितने? तो 844 हो गए भाई। अब किसकी पावर चाहिए तुम्हें? तो 27 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करोगे बड़े भैया?
844 को किससे भाग करोगे? 3 से। किससे भाग करोगे? 3 से। तो 3 से भाग कर दो भाई। तो 84 में 28 बार गया और 4 में 1 बार गया। जो भी रिमाइंडर बचा होगा वो मेरे किसी काम का नहीं है। क्लियर है? तो 3 का भाग 844 में 281 बार गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो देख लो, जिससे आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ सकें। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब सोचो, यूपीएसआई ने तुमसे इतना करवाया था और तुम बोलते हो कि क्या कहते हैं कि पेपर आसान होते हैं। जब पेपर अपने पे आ जाए ना, एग्जामिनर अपने पर आ जाए और अच्छे सवाल डालना शुरू कर देना, तो तुम पर फिर 10 सवाल नहीं लेंगे, टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और ये टाइम बचाने की सबसे बड़ी महिमा है कि तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हें कितने सेकंड में करना है पता है? 30-35 सेकंड के अंदर करना है तुम्हें। क्योंकि 30 सेकंड तो हर एग्जाम में मिलते हैं। हर एग्जाम में तुम्हें 30 सेकंड मिलते हैं। तो ये 30-35 सेकंड में करना है। अब तुम बताओ, मतलब ये डिवाइड करना है, इन सबको ऐड करना है, यहां डिवाइड करना है, इन सबको ऐड करना है, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, देन 3 का भाग करना है। और ये सारा यानी कि प्रोसेस, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितने सेकंड में? वही 30-35-40 सेकंड में करना। और ऐसा कब संभव है? जब आपकी भाग करने की स्पीड हो। अरे बोलो। आपके पास जोड़ने की स्पीड हो। अरे बोलो। आपके पास फिर से जोड़ने की स्पीड हो। आपके पास फिर से क्या कहते हैं, डिवाइड करने की स्पीड हो, गुणा की स्पीड हो। ये सारी बातें अगर अच्छी होंगी। अभी देखो मैंने कैसे भाग किया, 3 का भाग ना मैंने 8 में किया, मैंने 84 में किया। 84 को देख के मेरे को लगा कि 3 से 28 बार चला जाता है। क्योंकि नंबर्स, ये काम करो, एक तुम थोड़ा सा ना 10 मतलब क्या कहते हैं 10 दिन मेरे हिसाब से ये काम करके देख लो। डेली तुम जैसे 56 लिया तुमने, तो 56 को ना लिख के कॉपी पर, अब 56 को जितना तोड़ सकते हो, जिसके साथ तोड़ सकते हो उसके साथ तोड़ना शुरू करो। तो जब भी इन फ्यूचर तुम्हें किसी क्वेश्चन में 56 दिखेगा तो तुम बोल पाओगे कि अगर तुमने तोड़ा होगा 7 × 8, तो तुम बोल पाओगे कि 56 में 7 का भाग जाता है, और वो भी कितनी बारी? 8 बारी। या बोल पाओगे कि 8 का भाग जाता है 56 में कितनी बारी? 7 बारी। अगर तुम 56 को तोड़ते हो 14 × 4, 14 × 4, तो तुम 56 के बारे में बोल पाओगे कि भैया 56 देखा। और मैं बोल पाऊंगा क्या कि 56 में 14 का डिवाइड जाता है 4 टाइम्स, और 4 का डिवाइड जाता है 14 टाइम्स। अरे बोलो हाँ या ना? अगर तुमने 56 को तोड़ा कितना? 28 × 2, 28 × 2, तो उस केस में तुम क्या बोल पाओगे? बोल पाओगे कि 28 का डिवाइड 56 में 2 टाइम्स जाता है, और 2 का डिवाइड 56 में 28 टाइम्स जाता है। तो जब भी तुम्हें 56 दिखेगा, तुम्हें सारे फैक्टर्स उसके सामने नजर आएंगे। ठीक है? तो उसको उसके फैक्टर्स में तोड़ना सीखो, जिससे तुम्हारा डिवाइड भी अच्छा होगा और जिससे तुम्हारा मल्टीप्लाई भी अच्छा होगा। ये काम करना शुरू कर दो तुम एक 5-6-10 दिन तक। ठीक है? जो नॉर्मल नंबर्स हैं 1 से 100 तक के, उनमें से हर नंबर का तुम्हें पता होना चाहिए कि किस नंबर में किसका भाग जाता है। अब 84 को मैं 12 × 7 होता है, 14 × 6 होता है, हाँ या ना? 21 × 4 होता है, 28 × 3 होता है, 42 × 2 होता है। अब मैं क्या ऐसे ही बोल रहा हूं? मैं भी तो बोल ही रहा हूं ना। अरे बोलो, क्या मैं घर से, मेरे को याद थोड़ा ही है? लग रहा है तुम्हें कि मैंने क्या कहते हैं ये सोच कर वो ले होंगे दिमाग में? नहीं लग रहा हो भाई, क्योंकि मैं सेकंड्स में, उससे भी कम में उनको क्या कहते हैं सोच भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं। ऐसे ही तुम कोई और नंबर बोलोगे, जैसे 90 क्या होता है? 15 × 6 होता है, 18 × 5 होता है, 10 × 9 होता है, अरे हाँ या ना? 30 × 3 होता है, 45 × 2 होता है। अब ये क्या घर से मुझे याद थोड़ा ही है? सारे के सारे मैं एट द टाइम ही सोच रहा हूं और बोल रहा हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि फैक्टोरियल 450 अपॉन फैक्टोरियल 250। इससे पहले किसमें थे? दोनों के दोनों गुणा में। अभी इस क्वेश्चन में किसमें भाई? डिवाइड में। अरे किसमें है? और तुम्हें अच्छे से पता है कि गुणा के केस में घातें जुड़ जाती हैं और भाग के केस में घातें घट जाती हैं। अरे बोलो हाँ या ना? लेकिन पावर निकालनी किसकी पड़ेगी? तो 21 को तोड़ लो भाई 7 × 3। तो भैया मुझे बताओ कि 3 ज्यादा बार आएगा या 7 ज्यादा बार आएगा? 3 ज्यादा बार आएगा और 7 कम बार आएगा। देखो 7 हर 7वें नंबर से आएगा। ठीक है? तो 7वां नंबर बाद में आएगा, लेट आएगा, थोड़े से नंबर्स के गैप के बाद आएगा, लेकिन 3 हर तीसरे नंबर से निकलेगा। तो 3 की पावर ज्यादा आएंगी और 7 की पावर कम आएंगी। अरे बोलो, मुझे जो बताओ कि पेयर जो बनेंगे वो 3 की वजह से बनेंगे या 7 की वजह से? 7 की वजह से बनेंगे, हाँ या ना? तो 21 की अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए तो किसकी पावर निकालनी पड़ेगी? 7 की निकालनी पड़ेगी। किसकी? 7 की भैया। तो 7 की निकालने के लिए तो फैक्टोरियल 450 में निकाल लो पहले तो।
अब फैक्टोरियल 450 में 7 से भाग करो, कितनी बार, 6 और 4 28। अरे बोलो, अब 7 से फिर डिवाइड कर दो 9 बारी, फिर 7 से डिवाइड कर दो 1 बारी, टोटल कितनी हो गई है, 74। अरे बोलो, अब ऐसे ही 250 में निकाल लो भाई 7 की पावर 250 में, तो 7 से भाग करोगे यहाँ पर, कितनी बार जाएगा लाला भाई, 7 तिया 21, 4 बचा होगा, पीछे 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में भैया 7 से डिवाइड कितनी बार, 5 टाइम्स, और फिर 7 से डिवाइड कर दो भाई 5 बारी, अब जाएगा नहीं, कितनी आ गई, 40। तो अब देखो इधर, यहाँ फैक्टोरियल 450 में 7 की पावर 74 रही होंगी, अरे बोलो, और यहाँ पर 40 में 7 की पावर क्या रही होंगी भाई, तो ये 40 रही होंगी, 250 में 7 की पावर 40 रही होंगी, अरे बोलो। और डिवाइड के केस में जब भी आधार मतलब बेस सेम हो और अगर भाग का चिन्ह बीच में लगा हो, डिवाइड का साइन लगा हो, और अपॉन अपने आप में क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना, अरे बोलो, ये बट्टे का चिन्ह किसका मतलब है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिवाइड को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो डिवाइड के केस में पावर क्या होती है, घट जाती है। तो बड़े भैया 21 की जो पावर होंगी या मैक्सिमम पावर होंगी या 7 की जो मैक्सिमम पावर होंगी वो दोनों सेम ही होंगी, ठीक है। वो कितनी होंगी भाई, 74 माइनस कितना, 40। 74 से कितना माइनस कर दो, 40, तो ये कितना आ गया भाई, 34। कितना आ गया, 34 आ गया। क्लियर है, अरे बोलो। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो तो अपने अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब देखो सर, यहां पर भी 21 की मैक्सिमम पावर चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी जगह पर मैं 21 की मैक्सिमम पावर को हटाकर मैं इस जगह पर बोलूं कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, क्या पूछूं, शून्यों की संख्या, तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ जीरोज पूछूं मैं तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा, अरे बोलो, क्यों नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा मुझे फर्क क्योंकि भैया 21 का मतलब मैं 7 की पावर निकाल रहा हूँ, 7 × 3 है ना, तो इनका पेयर हो गया, अरे बोलो। तो 7 की मैक्सिमम पावर निकाल रहा हूं, लेकिन मैं शून्यों की संख्या के लिए किसकी मैक्सिमम पावर निकालता हूं, 5 की। अरे किसकी निकालता हूं भाई, शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैं किसकी मैक्सिमम पावर निकालता हूं, 5 की निकालता हूं या नहीं निकालता हूं। तो मुझे 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी होगी और प्रोसीजर वही रहेगा, अरे हाँ या ना, मेथड वही रहेगा। क्या रहेगा कि फैक्टोरियल 135 के भैया क्या निकालो, 5 की मैक्सिमम पावर, तो ये किससे डिवाइड करोगे, 5 से, अरे हाँ या ना। तो 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा बड़े भैया, 29, 27 बार जाएगा, हाँ जी। फिर 5 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से भाग करोगे 1 बार, टोटल कितना हो गया भाई, 33। अरे कितनी हो गई, 33, अरे बोलो। और ऐसे ही किस में निकालोगे, फैक्टोरियल 84 में, और 84 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई लाला, 16। फिर 5 से भाग करोगे 3, कितनी हो गई, 19। तो यहाँ ऊपर 5 की पावर कितनी आएंगी, 33, नीचे 5 की पावर 19। अब मुझे बताओ कि जो 5 की मैक्सिमम पावर होंगी वो कितनी होंगी भाई इस क्वेश्चन में। तो भाई डिवाइड के केस में क्या करोगे तुम लोग, घटा दोगे, अरे हाँ या ना। तो भाई घटा दोगे तो यहाँ 5 की पावर कितनी बनेगी मुझे बताओ, 33 में से 19 घटा दोगे कितनी निकल कर आएंगी, 14। अरे बोलो, 14 निकल कर आएंगी या नहीं निकल कर आएंगी। तो अगर 14 5 की मैक्सिमम पावर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पेयर 2 के और 5 के कितने बनेंगे, 14 ही बनेंगे, 14 ही बनेंगे, अरे बोलो। तो लास्ट में जितनी मैक्सिमम पावर 5 की आएंगी अंत में उतने ही जीरो आएंगे ही आएंगे। तो भाई लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 14 ही होंगे। कितने जीरोस होंगे बड़े भैया, 14 ही जीरोस होंगे भैया, 14 ही जीरोस आएंगे लास्ट में। क्लियर है। तो अब चाहे 21 के लो चाहे नंबर ऑफ जीरोस के लो, दोनों बातों के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इस पर पड़ेगा कि 21 के लिए किससे डिवाइड करते, 7 से, नंबर ऑफ जीरोस के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। क्लियर है, कोई दिक्कत है, अरे बोलिए। तो भाई नोट कर लो। तो देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये बोल रहा है भाई 228 और 125 और इसमें कितना 143, इसकी क्या चाहिए तुम्हें, मैक्सिमम पावर। तो पहले 143 को ब्रेक करोगे और क्या ब्रेक करोगे बताओ, प्राइम फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स ढूंढो इसके। तो क्या मिलेंगे 11 × 13, अरे क्या मिलेंगे 11 ×
अब मुझे बताओ 11 ज्यादा बार या 13 ज्यादा बार? 11 ज्यादा बार आया होगा और कम बार कौन आया होगा? 13। तो 13 की पावर कम आएंगी, 11 की पावर ज्यादा आएंगी। पेयर 11 की मर्जी से या 13 की मर्जी से? तो भैया 11 से मुझे कोई मतलब, तो किससे मतलब है? तो इसमें पहले ऊपर वाले नंबर में 13 से डिवाइड करके हम लगातार सक्सेसिव डिवाइड करने के बाद 13 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे, फिर नीचे वाले नंबर को 13 से डिवाइड करके मैक्सिमम पावर निकालेंगे। अरे बोलो। और दोनों से मैक्सिमम पावर निकालने के बाद में आप लोग मुझे इसका आंसर किस में लिख कर देने वाले हो? कमेंट में लिख कर देने वाले हो। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख कर दे दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग दीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने वाला कुछ है नहीं इस सवाल में। और अगर तुम तमीज से पढ़ोगे ना, अब यहाँ पे क्या चालू हो गया तुम्हारा? इनटू हम पढ़ चुके हैं, मतलब पावर जुड़ जाएंगी। अरे बोलो। डिवाइड का केस हम पढ़ चुके हैं, मतलब पावर घट जाएंगी। अभी हम किसका केस पढ़ रहे हैं भाई? प्लस का। किसका पढ़ रहे हैं? प्लस का पढ़ रहे हैं। किसका? अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, कि मैंने कहा कि भाई 20 फैक्टोरियल 20 ले लो, है ना, और प्लस मैंने बोला कि अब की बार मैंने फैक्टोरियल 36 ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करने पर मुझे 5 की मैक्सिमम पावर चाहिए। तो एक बात बताओ, कायदे से 5 की मैक्सिमम पावर या शून्यों की संख्या, अच्छा देखो तो यहां से निकालोगे तो 5 की पावर कितनी आएगी? 4, क्योंकि शून्यों के लिए हमें क्या चाहिए? 5 ही तो चाहिए। अरे बोलो। और अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 5 का भाग करता हूं बड़े भैया, तो कितनी बार? 7 बार। और फिर 5 से कितनी बार? 1 बार। तो यहां से 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 8। अभी फिलहाल कैसा साइन लगेगा इनके बीच में? प्लस। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों को तुम जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। क्या ये पावर जुड़ जाएंगी? क्या ये पावर घट जाएंगी? ये ना जुड़ेंगी और ये ना घटेंगी। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला इन पावर्स के साथ। तो तुम कर क्या सकते हो? सिर्फ पावर कॉमन ले सकते हो। क्या कर सकते हो? पावर कॉमन ले सकते हो। और कितनी पावर कॉमन लोगे बड़े भैया? 4। अरे कितनी लोगे? और यहाँ कितनी बचेंगी? 1। और यहां से 5 की पावर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, और प्लस यहाँ 5 की पावर 8 से 4 कॉमन आ गई। तो कितनी पावर बची होंगी? 4 बची होंगी। अब आधे से लोग यहाँ पर 2 कर जाएंगे डिवाइड करते समय। तो पहले ये बात समझ लो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या मतलब होता है? डिवाइड करना। तो भाई 5 की पावर 8 में 5 की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड करोगे तो पावर घट जाती हैं। अरे क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो पावर भैया माइनस हो जाती है ना। तो 8 में से 4 माइनस होके कितनी बचेंगी? 4 बचेंगी। तो कॉमन लेने का पहले तो मतलब ये समझ लो, दिमाग में सबके सब फीड कर लो कि कॉमन लेने का सही मतलब क्या है? डिवाइड करना। अरे क्या करना? डिवाइड करना। बात पल्ले पड़ गई? अरे बोलो। चलो भाई, अब यहां से ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो उधर, ये कभी 0 बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो सिर्फ मेरे हाथ में 5 की पावर कितनी आएंगी? 4। क्योंकि यहां से तुम 5 की पावर 4 में जब भी 1 जोड़ोगे तो 5 खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? 5 खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से कभी भी तुम्हें 5 और नहीं मिल पाएगा। तो सही मायने में 5 की पावर 4 तो यहीं से मिल गई थी मुझे। अरे बोलो, इसी से तो आई है। तो जब भी प्लस का केस हो या माइनस का केस हो, किसका केस हो बड़े भैया? प्लस का केस हो या माइनस का केस हो, देखो दोनों तुम पढ़ चुके हो। इनटू के केस में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड के केस में पावर घट जाती है। लेकिन जब भी प्लस का केस हो या माइनस का केस हो, उस क्वेश्चन के लिए तुम्हें किसको पकड़ना है? छोटे नंबर को। किसको पकड़ना है बड़े भैया? छोटे नंबर को। लेकिन होने किस में चाहिए वो नंबर्स? फैक्टोरियल में। अरे किस में होने चाहिए? फैक्टोरियल्स में होने चाहिए। क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं प्लस माइनस का केस या इनटू का केस या डिवाइड का केस, ये कौन से नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं? जो नंबर्स फैक्टोरियल के साथ हैं। किसके साथ हैं? फैक्टोरियल के साथ है, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। अरे बोलो। तो बड़े भैया प्लस के केस में या माइनस के केस में, दोनों में ही हम क्या करेंगे? छोटे नंबर को पकड़ेंगे। अब मुझे बताओ, यहां फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 99। तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो भाई, एग्जामिनर तुमसे ये इतना सवाल करवाएगा कि फैक्टोरियल 1 में अलग 0 निकालो, फैक्टोरियल 2 में अलग 0 निकालो, फैक्टोरियल 3 में अलग 0 निकालो, फैक्टोरियल 4 में अलग 0 निकालो, फैक्टोरियल 5 में अलग 0 निकालो। मतलब 99 संख्याओं में अगर तुमसे 0 निकलवाएगा वो, तो तुम्हारा तो पेपर क्या 2-3 साल लग जानी है इसमें। अरे पेपर तो भाई 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का होता है।
लेकिन भैया इसमें तो तुम्हें कितनी साल लग जानी है, 2 साल लग जानी है। हकीकत बोल रहा हूं मैं, हर एक नंबर से निकालोगे फिर उनको जोड़ोगे, भाई दिन खराब हो जाने हैं, सालें खराब हो जानी है, ठीक है। तब तक तुम क्या कहते हो, ओवर एज हो जाओगे। तो इस सवाल के पीछे नहीं पढ़ना, फिर ऐसे सवाल अगर पढ़ने हो ना तो फिर इनके पीछे मत पढ़ना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस पढ़ना शुरू कर दो। हाँ भाई, तो करना क्या है, तो कभी भी सवाल वो नहीं दिया जाता है जिससे बच्चे का दिमाग खराब हो, सवाल वो दिया जाता है कि देखने में डरावना हो लेकिन करने में बहुत आसान हो। अब मुझे बताओ मैंने क्या सीख लिया कि प्लस के केस में या माइनस के केस में हमको किसको पकड़ना है, छोटे नंबर को। बताओ छोटा नंबर कौन है, अब फैक्टोरियल 1 है छोटा नंबर, अब इसमें 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो बताओ कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो इस क्वेश्चन के लिए शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई, शून्य ही होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य ही होगी इस क्वेश्चन के लिए। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, जितना डरा रहा है उतनी जल्दी से सॉल्व हो गया। क्योंकि देखो दर, अब तुम कहोगे कि प्लस में माइनस के केस में छोटे नंबर ही क्यों काम करते हैं। देखो सपोज करो कि भैया फैक्टोरियल 10 के लास्ट में या कोई नंबर आएगी बड़ी सी, उसके लास्ट में 5 जीरो आते हैं। कितने जीरो आते हैं, 5। और अब किसी नंबर के लास्ट में मान के चलो सिर्फ 2 जीरो आते हैं, और यहां पर कोई भी दूसरा नंबर ले लो भाई, डिजिट आ जाएगा तुम्हारा 4, 6 जो भी है, 3, 4, ठीक है। अरे बोलो, और जब तुम इनको ऐड करोगे तो भैया 0 में 0 ऐड किया तो क्या आया, 0 में 0 ऐड किया क्या आया। लेकिन अब 0 में कौन ऐड होगा, 4 होगा, तो 0 में नॉन जीरो डिजिट ऐड होगा। अरे हाँ या ना भाई, 0 में नॉन जीरो डिजिट जब ऐड होगा तो सम करने पर क्या आएगा, नॉन जीरो ही तो आएगा, या 0 आएगा, नॉन जीरो आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। अरे बोलो, तो नॉन जीरो डिजिट होगा भाई, तो यहाँ 4 आएगा और ये 4 आएगा। कहने का मतलब कितने लास्ट में 0 बने, सिर्फ 2 बने। अब यहाँ बीच में कितने भी आ जाएं, क्या वो मेरे किसी काम के हैं, नहीं काम के। मेरे काम के कौन से 0 हैं, जो लास्ट में आएंगे। कब आएंगे, तो बड़े भैया मेरे काम के कितने 0 हुए, 2 0 हुए, और 2 0 हुए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन हुआ, 2। और ये 2 किस में लगे हुए थे, छोटे नंबर में, तो बड़े नंबर के 0 नहीं आए, किसके आए। और अगर यहीं पे माइनस करोगे तो 0 से 0 माइनस करोगे तो 0, 0 से 0 माइनस करोगे तो 0, 0 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, नॉन जीरो डिजिट आएगा या नहीं आएगा। अरे बोलो, 6 आएगा, मतलब 0 को आना बंद हो गया। तो चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो, दोनों के केस में किसको पकड़ना है बड़े भैया, छोटे नंबर को। किसको पकड़ना है, बात पल्ले पड़ गई। सवाल अच्छा था, लिख दो कमेंट में कि हाँ अच्छा था। चलो भाई नोट कर लो। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, फैक्टोरियल 250। अरे बोलो, अब देखो चाहे इस लिमिट से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहां पर तो ये इन्फिनिटी तक लेके जाए ना तो भी इस क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क। और अब भी देखते हुए पिछले क्वेश्चन की तरह क्या बोल दोगे, किसको पकड़ोगे भाई, छोटे नंबर को और फैक्टोरियल 1 को। और फैक्टोरियल 1 में क्या 5 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, शून्य। क्या होगा, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर देखो भाई, फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 28 और फैक्टोरियल 31, इन दोनों में क्या चाहिए हमें, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। अब बताओ कौन से नंबर को पकड़ोगे, छोटे बड़े, 24, 28, 31, किसको किसको पकड़ोगे, क्योंकि छोटा वाला कौन है, फैक्टोरियल 24। तो भैया 24 को पकड़ा हमने और किससे डिवाइड किया, 5 से। कितनी बार, 4 बार। और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 5 की मैक्सिमम पावर भी 4 होगी, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने बनेंगे, 4। किसमें, लास्ट में। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो बेहतर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सेम ही है। अरे बोलो, अब ये सेम क्वेश्चन है भाई, फैक्टोरियल 35, फैक्टोरियल 225, फैक्टोरियल 875, और इन सभी के लास्ट में क्या चाहिए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस। अरे क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस। वहां मिसप्रिंट है, इसके अंत में शून्यों की संख्या, अंत में किसकी संख्या, शून्यों की संख्या। ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो अब शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, सेम क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर दे दोगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। चले भाई अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब देखो इधर ये माइनस का केस आ गया भाई, और यहां पर भी क्या चाहिए हमें, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, माइनस का केस है, तो मैं किस नंबर को पकड़ूंगा, छोटे वाले नंबर को पकड़ूंगा, है ना। और छोटा वाला नंबर कौन है भाई,
286 और इसमें किससे भाग करूंगा 5 से, किससे भाग करूंगा 5 से, ठीक है भाई। अरे बोलो, अब 5 से भाग करूंगा तो यहां 5 से भाग कर दो, कितनी बार, अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे। 5 पंजे 25, 3 7 बार, फिर 5 से 11 बार, फिर 5 से 2 बार, टोटल कितने हो गए भाई 57 और 11 69 और 2 70, ठीक है भाई। बस यही देख लो तुम कि 5 की पावर कितनी आनी है 70 आनी है, कोई दिक्कत है? तो भाई 5 की मैक्सिमम पावर 70 रहेगी तो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे लास्ट में वो भी कितने आएंगे 70 ही आएंगे, कितने आएंगे, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन? फैक्टोरियल यहां पर 7 की मैक्सिमम पावर चाहिए, लेकिन किसी की भी मैक्सिमम पावर चाहिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ पकड़ना किसको है, तो प्लस का केस हो या माइनस का केस हो, किसी की भी मैक्सिमम पावर पूछे या नंबर ऑफ जीरोज पूछे। नंबर ऑफ जीरोज में हमें 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी होती है, और किसी अदर नंबर की मैक्सिमम पावर में भैया उसके अकॉर्डिंग देख लो कि किसकी पावर देखनी है। तो 7 की देखनी, लेकिन देखोगे किस में, बड़े में या छोटे में? छोटे में। किस में देखोगे? छोटे में। क्लियर है? तो यहाँ फैक्टोरियल 86 में 7 की मैक्सिमम पावर निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? अरे बोलो, तो निकाल लोगे। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दे दो, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं तुम्हें सिखा पा रहा हूं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 डॉट 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 120 को 5 की पावर n से भाग किया जाता है तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये डिवाइड की जाती है 5 की पावर n से, ठीक है। और सेम पूछ रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अब मुझे एक बात बताओ, ये n जो है वो सही मायने में कौन है? पावर। अरे कौन है? और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि कैसी पावर ढूंढनी है हमें? मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। अरे बोलो, और अगर ये मैक्सिमम पावर हमें ढूंढनी है तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते हैं? अरे बोलो, कैसे ढूंढ सकते हैं? मुझे सिर्फ इन सभी नंबर से क्या चाहिए? 5 चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल 120 तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, यहां से 5 वैसे निकाल पाओगे तुम लोग? यहां से 5 निकाल पाओगे तुम? कॉमन ले लोगे? क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे? वाह यार, जे चीता है कुछ, जे कर खा जाएगा। आ जाओ भैया, जाओ। देखो 2 तरीके मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके। मैं पहले इस बात को समझो कि फैक्टोरियल 120 है। फैक्टोरियल 120 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है, इंटू 10 और डॉट 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 120। अगर मैं यहाँ पे 5 काउंट करने जाता हूं तो मैं इसमें 5 से भाग करना शुरू कर देता हूं 120 को। अरे बोलो, तो 5 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए मैं इसमें 5 से डिवाइड करना शुरू कर देता हूं। यही काम तो करता हूं, बोल ही नहीं रहे, आया ना? तो भाई यही काम करता हूं मैं, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब 5 से डिवाइड किया कितनी बार? 24। फिर 5 से डिवाइड किया 4 बार, टोटल कितने आ गए? 5 की पावर 28। अरे बोलो, है क्या नहीं है? लेकिन अब देखो इधर, इस सवाल को लिखने का तरीका और इस सवाल को लिखने के तरीके दोनों अलग अलग है। तुमने कभी यहां पर अंदाजा नहीं करोगे 1 से लेके 4 तक क्या कभी 5 निकलेगा? क्या 6 से लेके 9 तक 5 निकलेगा? भाई 6 का फैक्टर 5 होता नहीं है, 7 का फैक्टर 5 होता नहीं है, 8 का फैक्टर 5 होता नहीं है, 9 का फैक्टर 5। तो सही मायने में 5 निकलेगा कहां से? 5 से। अरे बोलो, फिर कहां से निकलेगा? यहाँ पे 10 से। अरे बोलो, अब 11 से लेके 14 तक कोई भी 5 फैक्टर नहीं निकलेगा। बोलो हाँ या ना? तभी तो मैं हर बार बोलता हूं कि 5 कब आएगा? हर 5वीं संख्या के बाद। और चेक करो ये सभी हर 5वीं संख्या है या नहीं है। तो 5 निकलेगा उससे जिसमें 5 का डिवाइड जाता होगा, तो 5 के टेबल से निकलेगा। और 5 का टेबल 5 10 15 20 डॉट 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 कहां तक? 120 तक। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस दोनों में अंतर कितना है कि यहां नंबर ऑफ 5 चाहिए, तो इस सवाल को लिखकर दिखाने का तरीका अलग कर दिया। और ये क्वेश्चन सीटेट और टेट दोनों में अच्छे तरीके से पूछा जा चुका है, 2-3 बार ही, ठीक है।
और एसएससी के भी क्वेश्चंस में ये पेपर आपको पेपर में मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएगा 10+2 के में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2-3 जगह पर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। तो अब देखो इधर दूसरा तरीका आप समझो, इधर दूसरा तरीका कैसे है भाई, मेरे पास है नंबर 5 × 10 × 15 × 20 और डॉट 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 कहां तक बेटा 120 तक। अरे बोलो, अरे हाँ या ना, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई 5 × 1 लिख सकता हूं, बोल ही नहीं रहे। इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 2, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 3, अरे बोलो। इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 4, अरे बोलो। और इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 24, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, यहां जो 5 नजर आ रहा है तुम्हें, ये सभी गुणा में ही होंगे, अरे बोलो। इन सभी नंबर्स के बीच में क्या आया होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आया होगा या नहीं आया होगा। और अगर सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन आया होगा तो मुझे बताओ ये 5 कितनी बार आया होगा, अरे कितनी बार भाई। ये सभी संख्याएं पता कितनी है, ये 24 संख्याएं, क्योंकि 5 का टेबल पढ़ लो, 5 एकम 5, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, तो गिनतियां 5 × 24 तक चल रही है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते कहां तक जा रही है 24 तक। तो यहां पर ये टोटल कितने नंबर्स लिखे हुए हैं भाई, तो ये टोटल 24 नंबर है, अरे हाँ या ना। और 5 कितनी बार नजर आ चुका है मुझे, 24 बार, अरे कितनी बार, तो भाई 5 की पावर 24 हो गई होगी या नहीं, हाँ बताओ या ना बताओ। और फिर उसके बाद इनटू में कौन बचा होगा, 1 बचा होगा, 2 बचा होगा, 3 बचा होगा, 4 बचा होगा, और कितना 24 तक बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, अरे बोलो भाई 1 2 3 4 5 डॉट 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 24 तक बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। और अगर बचे होंगे तो मेरे बड़े भैया ये फिर से क्या बन गया, फैक्टोरियल 24, अरे क्या बन गया, फैक्टोरियल 24, हाँ या ना, बिल्कुल बन गया। और बिल्कुल बन गया तो फैक्टोरियल 24 को तुम 5 से भाग करोगे कितनी बार, 4 बार। तो 5 की पावर 24 तो पहले से मौजूद हैं, और यहां से 5 की पावर कितनी आएंगी, 4, तो टोटल 5 की पावर कितनी हो गई, 28, कितनी हो गई भाई 28। तो उम्मीद है कि यहां पर आपका आंसर कितना हो गया 28। तो दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, अरे बोलो। ये था कॉमन सेंस पर, और ये था एक्चुअल में इसका सही तरीका। क्योंकि जब भी अब तुम्हारे आगे सवाल बनेंगे 3 के साथ, 2 के साथ, 6 के साथ, किसी के भी साथ बनेंगे, तो वो तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, वो ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, है ना, बोलो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो इधर, यहाँ क्या भाई 64 फैक्टोरियल है, ठीक है, और 2 की पावर 7n से भाग किया जाता है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखो प्यारा क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। 2 की पावर 7n से डिवाइड किया जाता है, तुम्हें उससे कोई फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसकी पावर निकालनी है, 2 की, अरे किसकी पावर निकालनी है, तो तुम 64 को पकड़ो और किसकी पावर निकालना शुरू कर दो, 2 से, अरे किससे, 2 की पावर निकालना शुरू कर दो, अरे हाँ या ना। और 2 से भाग करते हो बड़े भैया कितना, 32, फिर 2 से भाग करते हो 16, फिर 2 से भाग करते हो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, और फिर 2 से कुछ नहीं। अब इन सबको जोड़ लो भाई, अरे बोलो। तो ये 32, 16, 48 और 8, 56, 4, 60, 62 और 1, 63। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 63। अरे बोलो हाँ या ना। और लेकिन हमें 2 की पावर कितनी दिखानी है, 7 है, अरे कितनी चाहिए हमें, तो ये 2 की पावर 63 किसके बराबर है, 2 की पावर 7n के, अरे हाँ या ना, अरे बोलो। तो मुझे एक बात बता दो, ये 7n किसके इक्वल है भैया, 63 के, तो 7n इक्वल्स टू 63, हाँ या ना। तो n का वैल्यू कितना हो गया भाई, 63/7 कितना आ गया, 9, कितना आ गया 9। अब देखो तो जितना डरावना क्वेश्चन लेकिन उतना ही प्यारा है, सॉल्यूशन भी प्यारा है उसका, कि हमें वही करना है। तो मैंने वही तो आपसे बार बार बोलता हूं कि अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, एक्चुअल उसकी डेफिनेशन के साथ बिल्कुल मेथड अगर तुम्हें शुरुआत से पता होगा, तो तुम कभी भी सवाल में फंसोगे नहीं। लेकिन अब जब तुम रटने का काम करोगे तो हमेशा फंसोगे। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखो यहां पर शून्यों की संख्या चाहिए बड़े भाई।
अब देखो उधर 2 की पावर कितनी है 5, 5 की पावर कितनी है, और यहाँ 4 की पावर नहीं 1 है। और मेरे मतलब की क्या ये 9 की पावर 13 है, नहीं है। क्या मेरे मतलब में 3 की पावर 7 है, क्या मेरे मतलब में 7 की पावर 9 है, नहीं है। इन तीनों में से मेरे काम का कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए 2 और 5। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसने बेसिक पढ़ा है वो सवाल को सीधा पकड़ लेगा। जब भी ऐसे सवाल को तुम देखोगे डर जाओगे जब तुम पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन जब तुम कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे, बेसिक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो तुम्हें ऐसे सवाल कभी भी डराएंगे नहीं। तुम्हारी नजरें उसको ढूंढेंगी जो कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। और भैया शून्यों की संख्या के लिए नजरें किसको ढूंढेंगी, 2 को और 5 को। तो भैया शून्यों की संख्या के लिए नजरें किसको ढूंढेंगी, 2 को और 5 को। तो इस क्वेश्चन में मुझे 2 चाहिए और कौन चाहिए, 5 चाहिए। तो यहां से 2 की पावर 5 मिल गई बड़े भैया, ठीक है। 5 की पावर 8 मिल गई, ठीक है। यहां से 4 को क्या लिखोगे भाई, 2 की पावर 2। अरे बोलो 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर। अब बताओ 2 की पावर कितनी हो गई 7, 5 की पावर कितनी 8। अब मुझे बताओ पेयर कितने बनेंगे, तो 2 और 5 के पेयर बनेंगे 7। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे बड़े भैया, 7 होंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमारा जो क्वेश्चन है 28, 28 की पावर 28 और 15 की पावर 15, इसके लास्ट में हमें क्या चाहिए, शून्यों की संख्या। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा भाई, शून्यों की संख्या के लिए मुझे कौन चाहिए, 2 और 5, इन दोनों का एक पेयर। तो क्या बनेगा, एक बार 0, जितने पेयर उतने 0। यहां से 2 कितनी बार आएगा, तो देखो 28 को जब भी मैं ब्रेक करूंगा तो 28 क्या होता है 4 × 7, मतलब मुझे 2 मिल जाएगा ना। और अगर 2 मिल जाएगा कितनी बार मिलेगा, 2 बार। अरे बोलो, और 28 उसकी पावर रही होगी, अरे हाँ या ना भाई, पावर 28 भी तो आएगी। तो 2 की पावर सही मायने में कितनी बन जाएंगी, 56। अरे बोलो, अरे हाँ या ना, तो 2 की पावर 56 बन जाएंगी। और 15 से मुझे क्या मिलेगा भाई, 15 से मिलेगा 3 और 5, मुझे 3 से मतलब, तो 5 की पावर कितनी आएंगी 15। अब यहां से पेयर कितने बनेंगे, अरे बोलो 15 पेयर बनेंगे। तो लास्ट में जीरोस कितने होंगे भाई, 15 ही होंगे। कितने होंगे, 15। अरे हाँ या ना, तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। तो ये सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, अरे हाँ या ना। तो बड़े भैया लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को तमीज के साथ अगर आसानी से करता ना तो अंदाजे से कर सकता था, मैं इतना सॉल्यूशन करने की मुझे जरूरत नहीं थी। कैसे अंदाजे से कर सकता था, मुझे दिख गया यहां से 2 मिलेगा और पावर कितनी मिलेंगी 28, और मुझे यहां से 5 मिलेगा और यहां पावर कितनी मिलेंगी 15। यहां 2 बार भी मिलेगा, लेकिन 15 से 5 कितनी बार आएगा, 1 बार। अरे कितनी बार, 1 बार। तो बड़े भैया 5 की पावर 15 होती है और यहाँ 2 की पावर 28, मतलब 15 से ज्यादा होती। अब वो ज्यादा कितनी भी हो, लेकिन वो ज्यादा मेरे किसी काम की। तो सीधे सीधे मैं यहीं से बता पाता कि पेयर कितने बनेंगे, कितने बनेंगे 15, 15 बनेंगे भैया। और जीरोस भी लास्ट में कितने होंगे, 15 ही होंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको आंखों से सॉल्व कर सकता था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब यहां पर ये क्वेश्चन दिख रहा है भाई, अब मुझे बताइए 2222 पावर है, यहां पर 5555 पावर है। अब इस क्वेश्चन को या तो सॉल्व कर लो और या फिर आइडिया ले लो। भाई 222 को क्या ब्रेक करोगे बड़े भैया, 2 × 111। अरे हाँ या ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें क्या चाहिए, शून्यों की संख्या। तो 2 × 111, इन दोनों की पावर कितनी होगी भाई, 2 2 2 2। अरे बोलो, लेकिन मुझे चाहिए कौन, सिर्फ 2, क्योंकि शून्य किससे बनेगा, 2 और 5 के प्रोडक्ट से। अरे हाँ या ना, तो यहां से 2 कितनी बार मिल गया मुझे, 2222 बार, 2222 टाइम्स। अब सेम ऐसे ही इसको ब्रेक करोगे तो क्या करोगे भाई, 5 × 111। अरे बोलो, लेकिन मुझे कौन लेना है, 5। तो 5 की पावर कितनी लोगे बड़े भैया, 5 5 5 5, यही लोगे। अरे हाँ या ना। अब मुझे बता दो इस जगह पे कि पेयर कितने बनेंगे, अरे कितने पेयर बनेंगे, 2222, इतने ही तो पेयर बनेंगे। तो लास्ट में जीरोस कितने होंगे, 2222।
क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, लेकिन यही काम तुम यहां से ओरल भी कर सकते थे कि भैया यहां दिखाई दे रहा है मुझे 1 बार 2 मिलेगा, यहां 1 बार 5 मिलेगा, तो ये पेयर कम है और ये पेयर मतलब ये पावर कम है और ये पावर, तो भैया कौन सी मेरे काम की है? 2222 मेरे काम की है। अरे हाँ या ना? तो सीधा आंसर बोलते और टिक करके निकल लेते, 1 सेकंड का आंसर था। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो भाई ये टफ क्वेश्चन है, देखने में डरावना क्वेश्चन, लेकिन चुटकियों वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अब इस क्वेश्चन में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 कितना 100 तक। अब ये प्यारा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? प्यारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई? देखो ऐसी बात नहीं है कि ये नया सवाल है, ये सवाल मैं तुम्हें पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूं। इसके करने का तरीका, जब वो 5 इंटू 10 इंटू 15 वाला आया था ना, मैंने कराया भी था और मैंने बोला भी था कि जब सवाल आगे और इधर उधर से बढ़ेंगे तो तुम्हारा ये सवाल काम करेगा और ये तरीका काम करेगा, मैंने बोला भी था। लेकिन तुम लोगों ना याद ही नहीं रखते हो कुछ। भाई इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 100, यही सवाल है ना? अरे बोलो। तो भाई 2 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 1 लिखोगे। 4 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3। 8 को 2 इंटू 4। इसको 2 इंटू 50। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। इन सभी के बीच में इंटू का साइन है या नहीं है? तो मतलब ये सभी इंटू में। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 कितनी बार आ रहा है? ये इसको मत गिनो, सिर्फ पहले वाले 2 को गिनना है हमें, दूसरे वाले 2 से हमें कोई मतलब, क्योंकि उसके बाद हमारी काउंटिंग बन जाएंगी 1 2 3 4 5 ऐसे करते कहां तक? 50 तक। अरे बोलो। तो 1 2 3 4 चलते चलते कहां तक? 50 तक। तो बड़े भैया ये अलग निकल गए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहां तक? 50 तक। ये अलग मिल गए या नहीं मिल गए मुझे? तो ये अलग मिल गए। अब उसके बाद मुझे किसको पकड़ना है भाई? 2 2 2 2, और ये कितनी बार मिला होगा? 50 बार। कितनी बार मिला होगा? तो अगर ये 2 50 बार मिला होगा तो 2 की पावर कितनी रहेगी? 50। कितनी रहेगी? और क्या चाहिए मुझे लास्ट में? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस चाहिए भाई, कैसे करोगे? तो नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, बड़े प्यार से करोगे। मुझे एक बात बताओ, 2 50 बार मिल गया, तो बताओ 2 ज्यादा बार होगा या 5 ज्यादा बार होगा? 2 ज्यादा बार ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि 5 कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। और इसका क्या मतलब है? फैक्टोरियल 50। अरे क्या मतलब फैक्टोरियल 50? क्योंकि भैया 1 से लेके 50 तक इन सभी संख्याओं को गुणा करने का मतलब है, इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 50। और फैक्टोरियल 50 इससे सिर्फ 5 निकाल लो भाई। तो फैक्टोरियल 50 में किससे भाग करोगे? 5 से। 5 का भाग यहां किया तो कितना? 10 बार। 5 का भाग यहां किया कितनी बार? 2 बार। अब 5 की पावर कितनी आई? 12। अब यहां से सुनो, देखो इधर 5 की पावर यहां से आ गई 12 और 2 की पावर 50 पहले से रखी हुई है, और फैक्टोरियल 50 से भी अभी और 2 निकल कर आ जाएंगे। अरे हाँ या ना? तो यहां से भी 2 निकल कर आ जाएंगे, यहां पर 2 की पावर 50 पहले से है ही, और 5 की पावर सिर्फ कितनी मिलेंगी मुझे? 12। अब मुझे बताओ 5 की पावर 12 मिलेंगी, पेयर 5 की मर्जी से या 2 की मर्जी से? तो 5 की मर्जी से तो बड़े भैया पेयर बनेंगे कितने भाई? ये 50 से भी ज्यादा आएंगे 2, और 5 आएंगे सिर्फ 12 बार, तो पेयर कितने बनेंगे? 12। तो लास्ट में जीरोस कितने होंगे? तो 12 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो कितनी होंगी? 12, इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं तुम्हें समझा पाया होऊंगा, हाँ या ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। सेम ऐसे ही है, कर पाओगे? अभी पिछला क्वेश्चन 2-2 पर था, अभी किस पर है? 3-3 पर। और 3-3 की जो पावर निकलेंगी वो हमारे किसी काम की होंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए लास्ट में शून्यों की संख्या, और लास्ट में अगर शून्यों की संख्या चाहिए इसका मतलब यह है कि 3 उसमें कोई योगदान नहीं देगा, और 3 कोई योगदान नहीं देगा तो 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस ये कर लो, देखो दर, अब इसको शॉर्ट क्या तरीका है? इसको तोड़ो, 3 इंटू 60। अरे बोलो। और यहां 3 इंटू 1 और ये 3 इंटू 2। अब मुझे बताओ 3 की पावर कितनी निकली? 60।
3 हर एक नंबर से निकला होगा, और हर नंबर मतलब टोटल नंबर कितने मेरे पास 60। अरे बोलो, तो 3 की मैक्सिमम पावर 60 हो गई। अब यहीं पर इनटू, यहां पर कितना बचा 1, यहां पर कितना बचा 2, और यहां पर कितना बचा 3, और आगे ऐसे ही यहां तक, कहां तक 60। अरे बोलो, अब ये देखो, ये मेरे किसी काम के, क्योंकि ये ना तो 2 निकालेंगे ना ही ये 3 5 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे शून्य चाहिए, तो भैया 2 और 5 के पेयर ढूंढने जिसमें 3 का कोई काम नहीं है। अरे बोलो, तो भाई 3 का कोई काम नहीं है। अब कैसे करूंगा मैं इसको? अब करूंगा भाई इसको फैक्टोरियल 60। अरे बोलो, और किसको पकड़ूंगा? सिर्फ 5 को। तो भाई 60 में डिवाइड कर दो, 12 और 5 से 2 कितने हो गए 14। कितने हो गए? अब मुझे बताइए क्वेश्चन कितने लोगों की समझ से बाहर है? अगर तुम सीख जाते हो ना, तो हर सवाल बड़ी तमीज के साथ होना शुरू हो जाता है। अगर तुम सीख जाते हो तो तुम्हारा हर सवाल तमीज के साथ शुरू हो जाता है भाई साहब। क्यों? क्योंकि अभी हम यहां से आइडिया लग गया, मेरे को यहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने कितना लिखा भाई, यहां पर ये बहुत कुछ लिखा मैंने, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने कितना लिखा? ना के बराबर लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने तो आइडिया ले लिया, 3 × 1 और ये 3 6 9, ये सीधा 3 का टेबल हो गया, मल्टीपल्स हैं सारे 3 के। अरे बोलो, और कहां तक चल रहे हैं? 180 तक, मतलब 60 टाइम्स ही तो चल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि 60 टर्म्स होंगे एक्सप्रेशन में। अरे हाँ या ना? तो भैया 60 पावर बन गई, बाकी गिनती 1 से 60 तक यहां पर आ गई। तो ये सीधा फैक्टोरियल 60 5 की पावर दे के निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ 4 का टेबल चल रहा है, और कहां तक चल रहा है? 480 तक। अब देखो 4 × इसको क्या लिखोगे भाई? 120। अरे बोलो, और यहाँ 4 × कितना? 1, और ये 4 × 2, ये 4 × 3, ये 4 × 4। अब देख लो इधर, 4 की पावर सही मायने में कितनी बनेगी? 120, क्योंकि 120 पद हो गए इस सवाल में। अरे बोलो, 120 टर्म्स हो गए कि नहीं हो गए? अब ये गिनतियां 1 से लेके कहां तक चलेंगी? अरे बोलो, 120 तक चलेंगी भैया। कहां तक चलेंगी? 120 तक। अब 120 तक चल गई बड़े भाई, और चल गई। यहां से तो 2 निकलेंगे। अरे बोलो, 5 नहीं निकलेंगे? 5 सिर्फ यहां से निकलेंगे। तो किसको पकड़ने की जरूरत है? 2 को या 5 को? 5 को, क्योंकि 5 कम बार होगा और 2 ज्यादा बार। तो पेयर किसकी मर्जी से? 5 की मर्जी से। तो बढ़िया भैया 120 को किससे भाग कर लो? 5 से। कितनी बार? 24 बार। फिर 5 से कितनी बार? 4 बार। कितने हो गए भाई? 28। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन के लास्ट में कितने जीरोज होंगे? 28। कोई दिक्कत? कर पाओगे? कर लोगे? तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल समझ में आ रहे होंगे और मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आए हैं तो मिलेंगे आपसे हम आपकी अपनी अगली वीडियो में। अभी नंबर ऑफ जीरोज खत्म नहीं हुए हैं, तो भाई तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।